जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का ये 7वां नंबर मैथ का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। एसएससी जीडी 2026 का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए देखते हैं आज जो है क्वेश्चन का नीचे में किस एग्जाम में पूछा हुआ वो डेट और शिफ्ट सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में और देखते रहिए। आप सभी अपना प्यार देते रहिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं वीडियो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बहुराष्ट्र कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात 3:4 है। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारी की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जो है बनाएंगे तो इसका जो है पुरुष का अनुपात, ये पुरुष और महिला का अनुपात 3:4 है। तो 4 यूनिट का पुरुष का यहाँ दिया हुआ 460 दिया हुआ था बेटा एक, तो 1 यूनिट आ जाएगा आपको 115। अब 115 गुना 3 करेंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 1 4, 3 यानी कि 345 महिला कर्मचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार 5% और 4% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है जो कि एकल छूट के बराबर होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा 100। ठीक है, अब ए के जगह पे 5 रख देंगे, बी के जगह पे 4, यहाँ पर माइनस 5 गुना 4 बटा 100। 5 का 20, अब 20 से 100 का काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब ये हो गया 1/5, 1/5 हो गया तो ये कट जाएगा, यानी कि 0.2 बार में। ठीक है, 0.2 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ जो है 5 4 9 माइनस का 0.2, इसको माइनस करेंगे तो 8.8 अंश का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 21/12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5/12 है तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr/h। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 2πr इंटू h प्लस r। ये किसके बराबर है? 5/12 के बराबर है। तो अब इसको आपस में काटेंगे, ये हो जाएगा आपको 2r, 2πr से 2πr कट गया, यहाँ 2πr से 2πr कट गया। अब क्रॉस में गुना कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12h बराबर 5h प्लस 5r। ठीक है, अब यहाँ जो h को इस साइड लाएंगे तो 12h में से 5h जाएगा तो 7h बचेगा, अब बराबर 5r। ठीक है, अब r और h का रेशियो हो जाएगा, r का रेशियो 7, h 5 हो जाएगा, r 7 हो जाएगा। ठीक है, ये r h का रेशियो आ गया। अब यहीं से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मेरा जो भी होगा आंसर वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल इसमें कौन सा? 15 भी तो नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं, तो 14, 7 का मल्टीपल, इस 14 आंसर इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको निकालते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकालते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ h और r का जो रेशियो है मेरे पास कितना है? h का 5 है, r का 7 है। अब इसको निकालने के लिए तो इसमें फार्मूला में रख दें 2 गुना 22/7 गुना 7r। इसको जो है ना r मान लेंगे। ठीक है, रेशियो में है तो इसको ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए r मान लेंगे, तो 7r इंटू 12r, ये दोनों को जोड़ देंगे, h प्लस r होता है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे 12r। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बराबर 21/12। अब इसको जो काटेंगे 22 से काटेंगे, 22 नमा 198, 22 नमा 198 हो गया। और उसके बाद 22 6 के 132, यानी कि 96 बार में कटेगा। फिर इसको जो है 12 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास बच गया, ये 7 से 7 कट गया, r और r स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 4।
तो आर बराबर हो जाएगा 2, ये रूट में चल जाएगा, रूट से निकलेगा तो 2 होगा, ठीक है, 2 हो गया। अब मेरे पास तो ये पूछ रहा था तो ये इसका जो निकालेंगे, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, रेडियस क्या है 7 आर मान के चले हैं। तो अब आर का जगह, आर का मान तो मेरे पास आ गया, तो आर का मान रख देंगे यहाँ पर 7 गुना आर के जगह पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 14, जो कि हम विभाज्यता का नियम से पहले ही निकाल चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगा। इसका जो होता है, मान लेते हैं कि इसका रेशियो बनाते हैं पहले, ठीक है। ये जो है मान लेते हैं 4 क्रमिक, 3 किलो की बराबर दूरियां हैं, तो इसको 4 को बांट देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1:1 में बांट लेंगे। अब जो है इसका कितना किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30, ये 60, ठीक है, ये 30, ये 60, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, स्पीड का, एलसीएम ऑफ स्पीड का जो कितना हो जाएगा 10 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम है इसमें गुना कर देंगे, एलसीएम से इसको इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया 60, फिर से 60, फिर से 60, इसमें भी 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब जो मेरे पास इसका जो टोटल दूरी हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे और गुना 60, ठीक है। अब बट्टे में टोटल तो ये कटेगा इससे, ये जब इससे कटेगा तो ये काटेगा इसको 6 बार में, फिर ये काटेगा इसको 3 बार में, ये काटेगा इसको 2 बार, ये काटेगा 1 बार, 60 का 60 होता है। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, 6 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। अब ये टोटल हो जाएगा 24 यानी 240 बटे 3 3 6 6 12, ये 12 हो गया, 12 दूना 24, यानी हो गया ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंक की संख्या में इतना में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 11 से जो भी संख्या कटेगा तो उसका एक आप पढ़े होंगे जो है अल्टरनेट का सम, अगर 11 हो या 0, अब डिफरेंस 11 हो या 0 हो तो वो संख्या कट जाएगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है 9 0 9 हो गया, 0 9 हो गया, 0 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब उसके बराबर में करेंगे, ठीक है, 1 3 4 0 यानी कि 4 हो गया। अब जो है हमको इसको तो या तो 11 बनाना पड़ेगा या तो 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम 11 बनाएंगे तो 2 अंक की संख्या जोड़ना पड़ेगा। हम इसको 1 अंक की संख्या, यहाँ बोल रहा है 1 अंक की संख्या जोड़ने, तो हम इसको 9 बनाएंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। अब जो है ये 11 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 5। अगर नहीं होता आप लोग सभी को विश्वास तो कैलकुलेटर में दे के अब 5 जोड़ के इसमें और उसके बाद 11 से गुना कर दीजिएगा तो इसका वही 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसको जो बनाएंगे। चलिए इसका मान लेते हैं सीपी जो है 100 है, ठीक है। इसको जो यहाँ क्या क्रय मूल्य को 2 गुना कर जाए, इसको अगर 2 गुना कर देंगे तो नया सीपी क्या हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा, इसका नया सीपी जो हो जाएगा हमको 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है बोल रहा है इस पे 65% का लाभ हो रहा है। तो अब 65% का लाभ हो रहा है तो 165 में बेचा होगा तभी तो 65% का लाभ हो रहा है। अब इसका 65% निकाल देंगे, यानी 165 बटा 100 गुना 200 कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2 0 0 कट गया, यानी कि 330 हो गया, ठीक है। अब 330 हो गया। अब यहाँ पर जो है एसपी जो है यहाँ का एसपी, अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए
अगर मान के चलिए यहाँ कि ये जो कह रहा है पहले क्या कर रहा है, इसका जो है 3 गुना है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 3 गुना किया है तो इसको हम फिर से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 110। ठीक है, 110 आ गया। अब ये कितना ज़्यादा है 100 से, यानी 10% ज़्यादा है, यानी कि 10% इसको लाभ जो है हो जाएगा, 10% लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 10% लाभ इसलिए हो जाएगा क्योंकि 110 है, आप सभी जानते होंगे 100 से जितना अधिक होता है उतना लाभ होता है, 100 से जितना कम होता है 100 में से उतना घटा के वही हानि हो जाएगा। मान के चलिए 80% है, ठीक है, तो 100 माइनस 80 कर देंगे तो इसका 20% लाभ हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेल के दौरान राघव जो है ने 100 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 49% छूट पर और 105 रुपया अंकित मूल्य की एक पेन को 40 की छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसने कितनी की बचत किया। तो इसको चलिए बनाते हैं। यानी कि 100 रुपया का वस्तु है, जो है 100 रुपया का वस्तु है, ठीक है, 100 रुपया का है, तो इसमें डिस्काउंट इसको कितना मिला है 39%। तो आप सभी जानते होंगे 100 में जितना ही होगा उतना ही परसेंट होता है, तो 39 रुपया यहाँ हो गया उसको। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है 105 का है, ठीक है, इस पे कितना इसको छूट मिला है 40%, डिस्काउंट इसको मिला है 40% का। ठीक है, अब इसका जो है 105 40 का फ्रैक्शन होता है, 40 का फ्रैक्शन होता है 2/5। अब इसको कितना 105 का कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा 21 बार में, 21 दूना 42। अभी इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 हाथ में 1, 9 2 11 हाथ में 1, 4 दूना 1 9, यानी कि 91 हो जाएगा इसका, 91 रुपया का ये बचत कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए आरपीएफ एसआई 13/12/2024 का पूछा हुआ है। ठीक है, 13 दिसंबर 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीन संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक जो है 24 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका जो होता है ए अनुपात बी जो होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF गुना ए गुना बी होता है। ठीक है, HCF ए गुना बी बराबर होता है LCM। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। HCF गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 2400। ठीक है, अब इसको काटेंगे 3, रुकिए 1 मिनट हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। इसको काटेंगे 3 चौका 12 पंचा 60, यानी 60 से इसको काटेंगे 6 चौका 24, यानी कि ये 40 हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए SSC MTS 5 नवंबर को 2024 में इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 60% भाग 18 दिन में कर सकता है, जबकि उसी कार्य को 40% भाग 10 दिन में कर सकता है। बी जो है यहाँ पर बी जो है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर बी होगा, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करता है। शेष कार्य सी 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले शेष कार्य पूरा कार्य कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं। ए जो है 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, कितना दिन में करता है 18 दिन में, तो इससे कटेगा ये 6 और 6 पंचे 30, ए जो है 30 दिन में कर देगा। अब इसको बी को निकालते हैं। बी जो है बी के 40% करता है कितना, बी इसका 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 बराबर 10, यानी इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 5 बार में, तो यानी कि बी जो है बी कर देगा ये 25 दिन में। ठीक है, बी कर दिया 25 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 150। ठीक है, ये काटेगा 6 बार में, ये काटेगा 5 बार में। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा। वो कह रहा है दोनों जो है यहाँ पर दोनों एक साथ 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, दोनों एक साथ 10 दिन तक काम करता है। चलिए इसको 10 दिन पहले काम करवाते हैं। 5 4 11 यूनिट का मान हो गया, 11 हो गया, तो 11 गुना 10 कर देंगे तो 110 यूनिट कम हो जाएगा। तो अब बचा कितना 40 यूनिट कम बचा है। सी कितना दिन में करता है 4 दिन में। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी निकल गया 10,
अब ये कह रहा है टोटल काम अगर सी करेगा, अगर टोटल काम सी से करवाएंगे तो ये कितना दिन में कर देगा, तो 150 यानी कि 150 है, अब बटा 10 कर देंगे तो ये इससे काट देगा, यानी कि 15 दिन में सी काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट 7/3/2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9600 की धनराशि निवेश किया। यदि उसे n वर्ष के बाद 12,696 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या होगा। तो चलिए इसको जो है, इसका जो है बनाते हैं इसको। इसका जो होता है 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसका 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, अब जो है पैसा क्या होगा, 20 से 23 हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में 20 से 23 हो गया। अगर हम इसको 2 वर्ष करें तो 20 के पावर 2, 23 के पावर 3, 4 करेंगे तो पावर 4 चढ़ जाएगा, 5 करेंगे तो पावर इसका 20 का पावर 5 है, 23 का पावर 5 पर चुप हो जाएगा। अब जो है 96 और 12,696 का 20 और 23 के पावर में, तो 20 और 23 में तोड़ेंगे। ठीक है, ये 24 से कटेगा, 24 चौका 96 400, ये कटेगा 23, ये कटेगा आपको, ये कट जाएगा 23 से, 23 पंचा 29 2 9, ये हो गया 529। अब जो है ये 20 का पावर 2 होता है, ये 23 का पावर 2 होता है। ठीक है, अब जो है मेरा आंसर यही पावर ही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ बताए थे, यहाँ पर जो है हम अभी तुरंत बताए थे कि जितना भी पावर एक वर्ष में है, तो अगर इसको 2 वर्ष में 2 का पावर 20 का पावर 2 तो इसका पावर 2 करेंगे तो इसका वर्ष जो है 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमको यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 पावर 2 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष में। ठीक है, जितना वर्ष आएगा उसका पावर उतना ही लेते जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर 3 वर्ष रहता है यहाँ पर, तो मतलब हम 3 वर्ष का क्वेश्चन बना रहे होते तो उसको 20 से 23 कर देते, इसको 4 वर्ष के करना था, 20 का पावर 4, 23 का पावर 4 कर देते। ठीक है, ये देखिए आरपीएफ एसआई फर्स्ट शिफ्ट का है 3 दिसंबर 2024 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। यदि 7.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल जो है ये जाती है और 2.3/4 में जाती है, तो धारा का चाल क्या होगा। तो धारा तो कर रहा, धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या होगी। तो इसको जो है बनाते हैं। चलिए इसको जो है अनुकूल को मान लेंगे, अनुकूल को ए मान लेंगे, यहाँ प्रतिकूल को जो है अनुकूल को मान लेंगे ए, सॉरी प्रतिकूल को ए मान लेंगे और अनुकूल को जो है बी मान लेंगे। ठीक है, अब जो है बी ए जाता है कितना 10, इसको जो है रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है 10/ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10/ए हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस 12/बी हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर 12/बी अब बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जो बनाते हैं। ठीक है, ये जो है हो जाएगा आपको 7.5, 7.5 है तो 7.5/ए हो जाएगा। ठीक है, 7 रुकिए 1 मिनट, 7.5 है तो 7.5 होगा ए, अब प्लस का ये हो जाएगा 7/बी बराबर हो जाएगा आपको 4 दूना 8 3 11/4। ठीक है, अब इसको जो है हम इसको दोनों इक्वेशन को बराबर कर बी को बराबर करके काट देंगे तो धारा का चाल आ जाएगा, प्रतिकूल का आ जाएगा। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ से इसको 12 दोनों को बराबर करने के लिए, बी को बराबर करने के लिए यहाँ 7 से गुना कर देंगे और यहाँ 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 10/70 प्लस 12/84/बी, ये हो जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, 28 हो गया। अब जो ये हो जाएगा आपको 12×5 = 60, 12×7 = 84, यानी 90/ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस
1284 यानी 184/b हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा इसका। चलिए इसको नीचे लेके आते, ठीक है। सॉरी, ये हट गया, एक मिनट। अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90/a और प्लस का 1284 यानी कि 84/b। ये हो जाएगा 12 से इसमें गुना करेंगे। एक मिनट, कलर चेंज कर रहे हैं। इसको जब इसमें 12 से गुना कर देंगे तो ये काट देगा 3 बार में 11 33, ठीक है। ये 33 हो गया। अब जो है इसको बड़े में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 70 में से 90 गया तो 90 में से 70 गया तो 20a। अब ये तो दोनों कट गया। तो अब यहाँ पर मेरे पास बराबर बच गया कितना, यहाँ पर बच गया, बराबर में बच गया है, ये दोनों कट गया, बराबर में बच गया। 28 में से 33 गया तो ये मेरे पास कितना बच गया, और 33 में से 28 गया तो 5 बच गया, ठीक है। अब a बराबर हो जाएगा 20/5, तो यानी कि a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, एक कंपनी में 35% कर्मचारी कॉफी पीते हैं और 40% कर्मचारी चाय पीते हैं और 10% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी। चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो है ये जो है इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो है ये इसको काटेगा तो ये यहाँ पर हो गया कितना, ये पहला 35% पीता है, ठीक है। कॉफी, ये हो गया कॉफी, ये हो गया चाय, ठीक है। ये कितना 40% पीता है, यहाँ पर 10%, ठीक है। यहाँ पर ये 10% है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर हम इसका लेंगे तो 35 + 40, ये दोनों जो पी रहा है इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि 40 भी जोड़ेंगे और 40 और 30 दोनों में इसका काउंटिंग आ रहा है, तो एक बार इसको माइनस कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, 40 30 70 75 यानी 65 आ गया, 65 आ गया। अब 100 में से इसको 65 को माइनस कर देंगे, 65 को अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 35, यानी कि 35% आदमी ना तो चाय पीता है और ना ही कॉफी पीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 और 27 का तीसरा अनुपात x है, ठीक है। तो x और 27 का HCF क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो इसका फार्मूला आता है b² a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 27 × 27/3 कर देंगे तो ये 9 से कट जाएगा। तो अब इसको जो है ये हो जाएगा आपको 9 7 63 के 3 में 6, 9 दूना 18 6 23, 9 18 6 24 होता है, ठीक है। ये 243 हो गया। इसको इसका नीड नहीं है हमको, इसको हम इसी ऐसे रख देंगे, ठीक है। 27 × 9 ही रखेंगे और कितना है, और यहाँ पर 27 है, ठीक है। अब इसका HCF जो होगा इसमें से क्या कॉमन आएगा, 27 कॉमन आ जाएगा, 27 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से और कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर 27 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका HCF जो है 27 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप ए टैंक को भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक को खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए जो है अकेले एक टैंक को 10 घंटा में भर सकता है, बी 24 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 40 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाती है। तो सी जो है अकेले टैंक के 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर देगा। चले इसको बनाते हैं। जो ए जो है ये कितना देर में भर सकता है, ये 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है। बी कितना घंटा में खाली कर सकता है, ये 24 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। अब ए + बी + सी है, ठीक है। ये माइनस में दोनों रहेगा, ठीक है। अब ये कितना 40 घंटा में ओवरऑल खाली कर जाता है। अब इस सब का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 12 बार में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम जो है एफिशिएंसी निकालेंगे किसका, सी का। तो यहाँ पर जो है ए + बी + सी, यानी ये दोनों माइनस में है, बराबर कितना दिया है, तो बराबर दिया है 3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 है ना, ये यही 3 है, ठीक है। ये 3 है। अब जो है हमको ए का मान पता है 12, बी का भी पता है कितना
बी का -5, ठीक है। अब सी का नहीं पता तो माइनस कर रखेंगे, अब बराबर 3 कर देंगे। अब अगर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, -7 बचा, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपको 7 बचा। अब जो है यहाँ सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 7 है, 7 3 में जोड़ेंगे, -7 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब माइनस का इसका एफिशिएंसी आ गया -4। अब जो है यहाँ पर इसको जो टंकी का 2/3 भाग जो इससे भराएंगे तो 2/3 यानी हो जाएगा 40, 4 80, ठीक है। 80 हो जाएगा, 80 बटा कितना एफिशिएंसी इसका 4 है तो 4 से काटेंगे तो 20 चौका 80, यानी कि इसका 20 घंटा में भर देगा ये, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 10 लाख का 7/152 का 38% का 5/78 का 26% का 12% क्या होगा। तो यानी कि चलिए इसको बनाते 1 2 2 4 2 2 4 6 0 है, 2 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका 7/152 है, ठीक है। उसका 38% निकालेंगे, ठीक है। 38/100 गुना फिर इसका 5/78 निकालेंगे, अब फिर इसका 26% निकालेंगे, 26/100, फिर इसका जो है 12% निकालेंगे, 12/100, ये 12 है, ठीक है। अब इसका 1 2 2 4 2 6 यानी 6 0 से 6 0 कट गया। अब यहाँ जो है फिर इसको काटेंगे अब इसको जो काटेंगे तो 26 से काटते हैं, ठीक है। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 6 78, यानी कि 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 12 ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से ये काटेगा तो ये 4 तिया 12, ये 4 से काटेगा 4 तिया 12, 4 तिहाई 12 हो गया। और उसके बाद ये यहाँ बच गया 32, 8 चौका 32, ठीक है। अब ये 7 से काटेगा इसको 4 बार में, ठीक है। अब ये 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 से 19 38 होता है, यहाँ 2 बचा, ठीक है। यहाँ 2 बच गया। तो अब यहाँ पर जो है काटेंगे इसको कितना से, चलिए इसको बनाते हैं। इसको यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6 यानी 6 0 से 6 0 यहाँ कट गया। अब जो है यहाँ काटेंगे 26 से, इसको 3 बार में ये काट देगा। अब जो है 7 इसको जो है 38 से अगर काटेंगे तो 38 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा। अब मेरे पास बच गया कितना, 5 7 गुना 5 यानी कि इसका 35 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल तय की जाती है, यदि इस दूरी की दुगुनी दूरी 6 गुना समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है ना, दूरी बराबर टाइम स्पीड, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम स्पीड फर्स्ट स्पीड क्या है, d/t यानी दूरी बटा समय। अब सेकेंड है यहाँ पर दूसरा स्पीड 2d, दूरी को दुगुना कर रहा है तो समय कितना लग रहा है, 6 गुना लग रहा है, 6t। अब जो है ये d से ये d कट जाएगा, ये एक तो अब d बच गया। तो अब s1 बराबर हो जाएगा s2 अनुपात हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है काटेंगे इसको तो ये जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, d/t बचा है, d/t, फिर यहाँ d2/t2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर t2 3t है यहाँ पर, ठीक है, 3t है। तो ये d से t1 से t1 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास रेशियो आ जाएगा 3:1 का, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक थोक विक्रेता जो 45
प्रति किलो मूल्य वाले गेहूं को 75 रुपया किलो मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 80 रुपया प्रति किलो में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर तो सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर जो है सीपी दिया हुआ है, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, लेकिन यहाँ एसपी दे दिया है। ठीक है, चलिए इसका पहले सीपी निकालते हैं, 80 का सीपी निकालते हैं। इसका सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 का सीपी निकालने 25% लाभ पे बेचा गया है तो 125 अब गुना 100। ठीक है, ये 25 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 16 पंचा 80 और 16 चौका 64। ठीक है, ये 64 इसका सीपी आ गया। ठीक है, 16 चौका 64। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर हम इसका जो है रेशियो ये ले लेंगे, इसको 45 यहाँ है, उसके बाद क्या है 75 है। ठीक है, अब ओवरऑल कितना है 64 है, तो ये हमको घट के आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा, 75 में से 64 जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब 64 में से 45 घटाएंगे तो 19 आएगा। ठीक है, इसका 11:19 यही राइट आंसर हो जाएगा, 11:19 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता इसको तो बना ही लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समलम की समांतर भुजाएं 15 और 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 96 1 सेंटीमीटर है, तो समलम की समांतर भुजाएं की बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए इसको बनाते हैं, ये मान लेते हैं इसको समलम चतुर्भुज बनाते हैं पहले। यहाँ जो है अब इसका ये हो गया, इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब ये दोनों भुजा हमको दिया हुआ है, ये मान लेते 16 है, ये मान लेते 16 है और ये 15 है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाइट पूछेगा। ठीक है, हाइट पूछ रहा है, तो इसका होता है एरिया बराबर होता है फार्मूला 1/2 इंटू भुजा प्लस दोनों 15/16, 15 और 16 गुना एच। अब बराबर हमको कितना दिया है 96 1 दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम काटेंगे 15 और 16 कितना हो गया 31 से अगर इसको काटेंगे तो 31 तिया हो गया 93, 31 है कहाँ 31। ठीक है, अब यहाँ 2 से इसको अगर 2 इधर भागा में है, इधर जब अगर भागा में ये भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा यहाँ पर, तो एरिया बराबर हो जाएगा 31 गुना 2 यानी कि 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी से 4 गुना अच्छा कारगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मानते हैं ए है और कौन है बी है। ठीक है, ए कितना दिन में ए जो है 4 बी से 4 गुना है, यानी ए बी 1 है तो ए 4 है। ठीक है, बी 1 है तो ए 4 है। अब टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क जो है ये हो जाएगा आपको 4 1 5 गुना 84/15। ठीक है, 84/15। ठीक है, ये 5 से काटेंगे 3 बार हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और उसके बाद 8 चौका 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 यानी कि 28 हो जाएगा टोटल वर्क। अब जो है इसको किससे करवाना है, ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा 28। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 4 है, क्या है ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है, 4। ठीक है, तो अब ए से काम करवाएंगे तो ए 4 देंगे तो यानी कि ए जो है 7 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ 20 क्वेश्चन आज खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देख लीजिए आज से सभी का आप डेट बाय डेट एग्जाम यहाँ पर देख लीजिए। ये एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा शिफ्ट में 24 फरवरी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।